नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ अमृत पर्व आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर पिहोवा के गांव अरुणाई स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बच्चों को भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना से परिचित कराने पर बल दिया। हरियाणा के विभिन्न जिलों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशाल कलश यात्राएं निकाली गई। केंद्र सरकार ने कहा, देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी और हरियाणा में आज रात और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभास पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान भारत द्वारा 11 मई 1998 को किए गए 3 परमाणु परीक्षण का जिक्र भी किया। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जल अभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पिहोवा के गांव अरुणाई स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के माध्यम से भारत अपनी जड़ों से जुड़ रहा है। इसी श्रृंखला में हम आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। यह नए भारत का वह कालखंड है जहां विकास और विरासत साथ साथ चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। भाई और बहनों, सोमनाथ मंदिर का वह इतिहास भारत की धैर्य गाथा का इतिहास रहा है। यह मंदिर अनेक बार टूटा, अनेक बार लूटा गया, लेकिन हर बार 2 गुने साहस से ये खड़ा हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सोमनाथ मंदिर पर प्रहार हुआ है, तब तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई है, लेकिन हर बार राष्ट्र ने यह सिद्ध किया है कि हमारी आस्था को तलवारें नहीं मिटा सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोष था। श्री नायब सिंह ने कहा, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसका भविष्य भी कमजोर हो जाता है। हमें अपने बच्चों को यह बताने की आवश्यकता है कि भारत केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक आध्यात्मिक चेतना है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रमों के आयोजन के समाचार मिले हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी के कैलाश हाथीखाना मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जींद में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय शिव चौक से ऐतिहासिक जयंती देवी मंदिर तक निकाली गई विशाल कलश यात्रा से हुआ। मंदिर पहुंचने पर भगवान शिव का विधिवत जल अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मीडा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, आज जींद में से भी धान गेट से लेकर मां जनता देवी के मंदिर तक ये कलश यात्रा पहुंची। इसी प्रकार पूरे देश में भगवान भोलेनाथ के, भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद से सभी जगह यात्राएं निकल रही हैं। ये एक आस्था और विश्वास की बात है। भगवान सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा गया। धन्यवाद करना चाहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिन्होंने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करने का काम किया। पलवल के प्राचीन श्री जंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल, जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला भी मौजूद रहे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की अटूट आस्था, सांस्कृतिक चेतना और आत्मसम्मान का प्रतीक है। पलवल की ऐसी पवित्र जगह पर जंगेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद लेने के लिए आज हम सभी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि हम जिस सनातन संस्कृति की बात करते हैं वो सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करती है। साथियों, ये संस्कृति के पर्व हमारे देश की आत्मा है। हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने सिरसा की मुल्तानी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में सोमनाथ सद्भावना पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के इतिहास व पुनर्निर्माण पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। महिलाओं द्वारा नेहरू पार्क से मंदिर परिसर तक कलश यात्रा निकाली गई। फरीदाबाद सैनिक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सैनिक कॉलोनी सामुदायिक केंद्र से निकाली गई भव्य कलश यात्रा से हुई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील को दोहराया और सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग का उपयोग करने को कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। हरियाणा में आज सुबह हिसार और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि आज रात को भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव के कारण हरियाणा में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में आज बारिश हुई है और आज रात्रि को भी हरियाणा में बारिश की संभावना और कल 12 मई को भी हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्र में बारिश की संभावना बन रही है। 13 मई को छिटपुट बूंदाबांदी कुछ स्थानों पर होने की संभावना है, परंतु
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ अमृत पर्व आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर पिहोवा के गांव अरुणाई स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बच्चों को भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना से परिचित कराने पर बल दिया। हरियाणा के विभिन्न जिलों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशाल कलश यात्राएं निकाली गई। केंद्र सरकार ने कहा, देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी और हरियाणा में आज रात और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।